बुलेटिन का आगाज करें और बात करें तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक की। पीटीआई की बड़ी तादाद नवा शहर चौक गिरफ्तारी देने पहुंची। कारकुन 3 घंटे तक गिरफ्तारी का इंतजार करते रहे मगर पुलिस रहनुमाओं कारकुनों को गिरफ्तार करने ना पहुंची। पार्टी रहनुमाओं ने अगले हफ्ते कारकुनान को दोबारा गिरफ्तारी के लिए आने का कह दिया है। मुल्तान से 10 रहनुमाओं समेत 200 कारकुनान ने गिरफ्तारी देनी थी। जैन कुरैशी अल कुरैश हाउस से नवा चौक शहर गिरफ्तारी देने पहुंचे। मलिक आमिर डोगर रैली की क़यादत करते हुए गिरफ्तारी देने नवा शहर चौक पहुंचे। पीटीआई मलिक इब्राहिम खान, डॉक्टर अता मलिक भी गिरफ्तारी देने पहुंचे। वासिफ मजहरा, मलिक जमशेद अब्बास बपी भी गिरफ्तारी देने पहुंचे। पीटीआई रहनुमा एजाज हुसैन जंजुआ, इकराम गिरफ्तारी देने नवा शहर पहुंच गए। खालिद जवेद वड़ाइच, मलिक अदनान डोगर भी कारकुनान के हमरा गिरफ्तारी के लिए आए। राव मोहम्मद आसिफ, मलिक साकिब, खुरम फरीद खाकवानी भी गिरफ्तारी देने आए। गिरफ्तार ना करने पर ओन अब्बास बपी ने एहतजाज खत्म कर दिया। कारकुनान को मुंतशिर कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक। पीटीआई की बड़ी तादाद नवा शहर चौक गिरफ्तारी देने पहुंची। कारकुनान 3 घंटे तक गिरफ्तारी का इंतजार करते रहे मगर पुलिस रहनुमाओं कारकुनान को गिरफ्तार करने ना पहुंची। पीटीआई पार्टी रहनुमाओं ने अगले हफ्ते कारकुनान को दोबारा गिरफ्तारी के लिए आने का कह दिया। मुल्तान से 10 रहनुमाओं समेत 200 कारकुनान ने गिरफ्तारी देनी थी। जैन कुरैशी अल कुरैश हाउस से नवा चौक शहर गिरफ्तारी देने पहुंचे। मलिक आमिर डोगर रैली की क़यादत करते हुए गिरफ्तारी देने नवा शहर चौक पहुंची। जैन कुरैशी अल कुरैश हाउस से नवा चौक शहर गिरफ्तारी देने पहुंचे। मलिक आमिर डोगर रैली की क़यादत करते हुए गिरफ्तारी देने नवा शहर चौक पहुंचे। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक। पीटीआई की बड़ी तादाद नवा शहर चौक गिरफ्तारी देने पहुंची। कारकुनान 3 घंटे तक गिरफ्तारी का इंतजार करते रहे। इसी पर मजीद बात करेंगे। जुनेद अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद अनवर, बताइएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक जो है वो उस हवाले से आज मुल्तान के अंदर जनूबी पंजाब के कायदीन ने गिरफ्तारी देनी थी। इस हवाले से 3 बजे दोपहर का जो वक्त है वो गिरफ्तारी के लिए कारकुनान को उन्होंने हिदायत की थी कि नवा शहर चौक पर पहुंचे। तो जिसके बाद जो है 5 बजे के करीब पार्टी क़यादत जो है वो नवा शहर चौक पहुंची। 1.5 घंटा जो है वो पार्टी क़यादत ने खिताबात का सिलसिला जारी रखा मगर ना पुलिस की नफरी पहुंची गिरफ्तारी के लिए और ना ही जो है वो प्रिजन वैन जो है कारकुनान को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। जिसके बाद बिल आखिर कारकुनान जब मुंतशिर होना शुरू हुए तो पार्टी क़यादत ने इस सूरत हाल का जायजा लेते हुए पुलिस को 10 मिनट का मजीद अल्टीमेटम दिया कि वो आए और गिरफ्तार करें। मगर उसके बाद जब पार्टी क़यादत ने अगले हफ्ते के लिए दोबारा जेल भरो तहरीक में एहतजाज के लिए कारकुनान को बुला लिया जबकि कारकुनान को मुंतशिर होने का कह दिया। इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी के साथ जिन अफराद ने गिरफ्तारी देनी थी उनमें सरफहरिस्त जो है वो शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी, रुकन कौमी सलीम खान और रुकन सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी, डॉक्टर अख्तर मलिक, वासिफ जमशेद अब्बास बपी, एजाज हुसैन जंजुआ और अकरम कुन्नू ने गिरफ्तारी देनी थी। जबकि जिला सदर तहरीक इंसाफ खालिद वड़ाइच और मलिक साकिब महे और खुरम खाकवानी ने भी गिरफ्तारी देनी थी। जिसके बाद जो है वो कारकुनान जो है तमाम तर मुंतशिर हो गए। तमाम दौरानिए के अंदर पार्टी कारकुनान जो है एक दूसरे को फूलों के हार भी पहनाते रहे कि जिन कारकुनान ने गिरफ्तारी देनी थी। जिसके बाद गिरफ्तारी नहीं हुई तो पार्टी क़यादत ने कारकुनान को अगले हफ्ते का दोबारा फिर वक्त दे दिया कि वो आए और नवा शहर चौक पर दोबारा एहतजाज करेंगे और गिरफ्तारी वो देंगे। जी जुनेद अनवर हमारे साथ ही रहिएगा। मजीद जानते हैं एडिटर रोही अमजद बुखारी से। अमजद बुखारी, बताइएगा पुलिस से कारकुनान को लेने क्यों नहीं पहुंची, क्या वजह थी? जी बिल्कुल, आज ऐसे लगता है कि हुकूमत की तरफ से और पुलिस की तरफ से ये बाज़ाब्ता हिकमत अमली बनाई गई थी कि मुल्तान में कारकुनों और अहदेदारों को गिरफ्तार नहीं करना। पीटीआई की तरफ से अहदेदारों ने साबिक़ अरकान असम्बली ने वहाँ कारकुनों के हमरा गिरफ्तारी देने के लिए प्लान किया था और 3 बजे से ही वहाँ पर कारकुन और अहदेदार जमा हो गए। नवा शहर चौक में ये इज्तिमा था और बड़ी तादाद में कारकुन और अहदेदार आए, लेकिन 3 घंटे के लगभग जो है वो वहाँ मौजूद रहे और पुलिस को कहते रहे कि गिरफ्तारी दी जाए। लेकिन पुलिस की अंदाज से नफरी हम तवक्को कर रहे थे और वहाँ पर ये तवक्को की जा रही थी कि प्रिजन वैन आएगी और इन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो सका। और ये इस दफ़ा जो है वो उलट काम हुआ। पहले हम देखते रहे कि पुलिस ऐलान करती रही है मुख्तलिफ जगहों पर के कारकुन और अहदेदार आके गिरफ्तारी दें। इस मरतबा पीटीआई के अहदेदार ऐलान करते रहे कि हम गिरफ्तारी के लिए मौजूद हैं तो हमें गिरफ्तार किया जाए।
बल्कि 10 मिनट का अल्टीमेटम भी दिया गया कि इस 10 मिनट के अंदर अगर गिरफ्तारी ना की गई तो फिर हम वापस चले जाएंगे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और ये 3 घंटे के एहतजाज के बाद जो है ओहदेदार और कारकुन जो है वो वापस चले गए और ये कह कर गई कि हम एक हफ्ते के बाद दोबारा जो है गिरफ्तारी के लिए आएंगे और अगर पुलिस चाहेगी तो हमें गिरफ्तार कर लेगी और हम कोशिश करेंगे कि गिरफ्तारी की जाए। लेकिन इस आज की सारी प्रोसेशन से लगता है कि हुकूमत ने यह फैसला किया था कि आज गिरफ्तारी नहीं की जाएगी और मुल्तान में कोई गिरफ्तारी नहीं है। जहाँ तक हम सियासी इज्तिमा की बात करें तो पीटीआई के जो साबिक अरकान असम्बली हैं, साबिक वज़रा हैं, जिसमें मलिक आमिर डोगर, डॉक्टर अख्तर मलिक, जावेद अंसारी, नदीम कुरैशी, मोहन अब्बास बप्पी, खालिद जावेद बड़ाइच और दीगर लोग शामिल हैं, वो वहाँ मौजूद रहे और उनके साथ कारकुन भी मौजूद थे। वो गाड़ियों में आए, झंडे लहराते हुए आए, वहाँ नारेबाजी की गई, तकरीरें की गई, लेकिन जो मकसद था कि यहाँ पर गिरफ्तारियाँ की जाएंगी और गिरफ्तारियाँ दी जाएंगी वो पूरा नहीं हो सका और ये सारे एहतजाज के बाद ये लोग वापस चले गए। तो इसको अगर देखा जाए तो पीटीआई जो है इसे अपनी कामयाबी से ताबीर कर रही है कि वो सारे लोग मौजूद थे, लेकिन हुकूमत जो है वो गिरफ्तारी के लिए आगे नहीं आई। जबकि अगर हम पुलिस और इंतजामिया की तरफ से देखें तो ये उन्होंने पहले ही हिकमत अमली बना ली थी कि आज कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी। इसमें एक पहलू ये भी है कि अगर गिरफ्तारियां मुसलसल इसी तरह होती रहीं तो ज़ाहिर है जेलों पर जो है दबाव बढ़ जाएगा और जेलों में हमारे पास पहले ही गुंजाइश कम मौजूद है और फिर अगर जो है ये मजीद कारकुन, सियासी कारकुन वहाँ मौजूद होंगे तो उनकी वजह से जो जेल अमला है, जेल इंतजामिया है, उन पर दबाव बढ़ेगा। तो ये शायद इस हिकमत अमली के तहत जो है मुल्तान में गिरफ्तारियां नहीं की गई। अब देखना यह है कि इस गिरफ्तारी के अमल को बाकी शहरों में किस तरह जारी रखा जाता है और आइंदा हफ्ते के लिए फिर पीटीआई किस तरह तैयारी के साथ गिरफ्तारियां देने के लिए आती है। जी, बहुत शुक्रिया एडिटर रोही अमजद बुखारी, नुमाइंदा रोही जुनेद अनवर, आप दोनों हमें अपडेट करे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। सरगोदा पीटीआई कारकुनान का डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर के सामने एहतजाज में रावलपिंडी, सरगोदा और शाहपुर के वर्कर्स शामिल। एहतजाज में कारकुनान की पार्टी के हक में नारेबाजी, कारकुनान की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कारकुनान की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी आपको बता रहे हैं। सरगोदा पीटीआई कारकुनान का डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर के सामने एहतजाज में रावलपिंडी, सरगोदा और शाहपुर के वर्कर्स शामिल। एहतजाज में कारकुनान की पार्टी के हक में नारेबाजी, कारकुनान की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। सरगोदा पीटीआई कारकुनान का डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर के सामने एहतजाज में रावलपिंडी, सरगोदा और शाहपुर के वर्कर्स शामिल। एहतजाज में कारकुनान की पार्टी के हक में नारेबाजी की गई, कारकुनान की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सरगोदा पीटीआई कारकुनान का डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर के सामने एहतजाज जारी है। एहतजाज में रावलपिंडी, सरगोदा और शाहपुर के वर्कर शामिल हैं। एहतजाज में कारकुनान की पार्टी के हक में नारेबाजी, कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। खबर शामिल करें राजनपुर के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से और आपको बताएं हल्का 193 पर ज़िमनी इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। कमिश्नर डीजी खान की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुरासला, कहा हल्के में अमन अमान की सूरत हाल सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत राजनपुर में बेहतरीन सिक्योरिटी मुहैया करे। अहम खबर दे रहे हैं आपको, हल्का N 193 राजनपुर का ज़िमनी इंतखाब। हल्का N 193 पर ज़िमनी इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। कमिश्नर डीजी खान की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला, कहा हल्के में अमन और अमान की सूरत हाल सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने इदारों की जिम्मेदारी है। इंतखाबात का सहरा किसके सर सजेगा, पॉलिंग का वक्त खत्म, गिनती का अमल जारी। मुल्तान में 5 नशिस्तों पर 14 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 11,135 वोटर्स वकला ने हक राय दही इस्तेमाल किया। हाईकोर्ट बार बहावलपुर में 4,400 से जायद वोटर्स ने वोट कास्ट किया। सदर के लिए अब्दुल बासित और याया खान मद्दे मुकाबिल। सेक्रेटरी की नशिस्त पर ताहिर जतोई और मोहम्मद रफीक के माबैन मुकाबला हुआ।
हाईकोर्ट बार मुल्तान और बहावलपुर के इंतखाबात का सेहरा किसके सर सजेगा? पोलिंग का वक्त खत्म, गिनती का अमल जारी। मुल्तान में 5 नशिस्तों पर 14 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 11,135 वोटर्स वकला ने हक राय दही इस्तेमाल किया। हाईकोर्ट बार बहावलपुर में 4,400 से ज्यादा वोटर्स वोट कास्ट किया। मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है माहिर इमरान जी। माहिर इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम हाईकोर्ट बार में मौजूद है और यहाँ पे जो है वोटों की गिनती का जो अमल है वो जारी है। अगर बात करें तो 5 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 14 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था, लेकिन इस वक्त जब जैसे ही अभी रिजल्ट जो है आने वाले हैं, ढोल यहाँ पे आ चुके हैं। मेरा कैमरामैन दिखाए तो वकला की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ जहाँ पे काउंटिंग हो रही है उस हाल के बाहर मौजूद है और इंतजार कर रही है कि जैसे ही बाकायदा तौर पर रिजल्ट अनाउंस हो उसके बाद जो जश्न का जो है वो समा देखा जाएगा। अगर बात करें सदारत की नशिस्त के 3 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। राना आसिफ सईद जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और अंदर से जो इतलात मिली कि 6 पोलिंग बूथ से 450 से ज्यादा वोटों से वो जीत चुके हैं। आपके फादर राना आसिफ सईद के हवाले से क्या कहें? जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह 18 बूथ से हमारी 750 की लीड है। तमाम दोस्तों का शुक्रिया, तमाम दोस्तों की बदौलत ही ये मुमकिन हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह। जश्न के हवाले से क्या सोच रहे हो? जी इंशाल्लाह जश्न सब दोस्त मना रहे हैं और मजीद भी इंशाल्लाह मनाएंगे। मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे हमारे दूसरे दोस्त बैठे हैं और वेट कर रहे हैं। इस रूम के अंदर जो काउंटिंग का अमल जो है वो जारी है और यहाँ पे क्या कहेंगे आप? अभी जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हमने फाइनेंस सेक्रेटरी काजी वसीम साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह क्या सोचा हुआ है कि जैसी जीत के इंशाल्लाह यहाँ पे भंगड़ा धमाल फुल होगा। भंगड़ा और धमाल होगा। अब मेरा कैमरामैन यहाँ पे दिखाए तो एक बड़ी तादाद जो वकला की है वो मौजूद है, राना आसिफ सईद को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या अंदर से इतलात आ रही हैं? काउंटिंग हो रही है? अभी तक की इतलात तो यह है कि 18 बूथों से जो है तकरीबन 800 वोटों की लीड है और इंशाल्लाह तवक्को है कि 1400 से प्लस की लीड होगी राना आसिफ सईद बतौर सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए। इंशाल्लाह जीत राना आसिफ सईद की होगी। बिल्कुल, राना आसिफ सईद के जो हामी है वो क्योंकि इस वक्त 850 से ज्यादा लीड से जो है वो जा रहे हैं, लेकिन ये अनऑफिशियली जो रिजल्ट है वो है। मेरे कैमरामैन यहाँ दिखाए तो सारे जो वकला हैं वो सामने बाहर मौजूद हैं क्योंकि अंदर काउंटिंग का अमल है और वकला को अंदर जाने की जो इजाजत है वो भी नहीं दी जा रही। जैसे ही जो बाकायदा तौर पर ऑफिशियली चेयरमैन बोर्ड जो यहाँ पे बनाए गए हैं बदर रजा गिलानी, उनकी जानिब से रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर जो जश्न का समा होगा। दूसरी जानिब ये ढोल भी यहाँ पे जो पहुंच चुका है और ढोल वाले जैसे सुनाया जाएगा जश्न का जो समा है वो देखा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 7वां इजलास वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से कफायतशारी पॉलिसी पर सूबाई सतह पर अमल दरामद का फैसला। पंजाब काबीना ने वजीर आज़म की जानिब से कफायतशारी पॉलिसी को सराहा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने हर सतह पर कफायतशारी अपनाने के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। कफायतशारी कमेटी सरकारी वसाइल की बचत और कफायतशारी के लिए काबिल अमल तजावीज़ पेश करेगी। किफायतशारी और बचत के हवाले से निगरान वज़ीर आला और सूबाई वज़रा मिसाल कायम करेंगे। अफसरान तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासिरीन की इमदाद के लिए 1 से 3 दिन की तनख्वाह अतिया करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सीनियर रिपोर्टर अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। हमारी लाइन ड्रॉप हो गई है। आपको बता रहे हैं पंजाब काबीना ने वज़ीर आज़म की जानिब से किफायतशारी पॉलिसी को सराहा है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हर सतह पर किफायतशारी अपनाने के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। किफायतशारी कमेटी सरकारी वसाइल की बचत और किफायतशारी के लिए काबिल अमल तजावीज़ पेश करेगी।
निगरान वज़ीर बल्दियात पंजाब का कमिश्नर गुजरालपुर डिवीजन के साथ वीडियो इजलास। डिवीजन भर में अमन आमा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। डिवीजन में बल्दियाती खदमात की बेहतरी के लिए वज़ीर बल्दियात ने अहदाफ तय कर दिए। निगरान वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम हसन मुराद का कहना था, कमिश्नर तमाम मातहत अफसरान का ये माइंड सेट बनाएं कि वह आवाम के खादिम हैं। मौजूदा 30 रोज़ा सफाई निस्फ ईमान मुहिम की कामयाबी के लिए मौसर प्लान बनाएं। बिजली बचाने के लिए तमाम स्ट्रीट लाइट्स LED पर मुंतकिल कराएं। मॉडल कब्रिस्तान के कयाम के लिए मंसूबा शुरू किया जाए। अफसरान अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए दिन रात मेहनत करें। बहावल नगर में महंगाई के खिलाफ एपका मुलाजिमीन की एहतजाजी रैली। तमाम महकमों के मुलाजिमीन की कसीर तादाद में शिरकत। रैली की क़यादत मरकजी सीनियर नायब सदर एपका खालिद अलवी ने की। एहतजाजी मुलाजिमीन ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से DC ऑफिस तक एहतजाजी मार्च किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स प्ले कार्ड उठाकर जबरदस्त नारेबाजी की। इस मौके पर मरकजी सीनियर नायब सदर एपका खालिद अलवी का कहना था, सरकारी मुलाजिमीन महंगाई से बुरी तरह मुतासिर हुए। छोटी सरकारी मुलाजिमीन के घरों में फाकों की नौबत आ गई। अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें। सरगोदा में दौरान डकैती खातून से ज्यादती। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वाक़े का नोटिस। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मुल्ज़िमान की फिलफौर गिरफ्तारी का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था, मुल्ज़िमान को कानून की गिरफ्त में लाकर मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। मुल्ज़िमान को कानून के तहत कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुतासरा खातून को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाएगा। सरगोदा से खबर दे रहे हैं आपको, दौरान डकैती खातून से ज्यादती। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वाक़े का नोटिस। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मुल्ज़िमान की फिलहाल गिरफ्तारी का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था, मुल्ज़िमान को कानून की गिरफ्त में लाकर मजीद कार्रवाई की जाए। मुल्ज़िमान को कानून के तहत कैफकर किरदार तक पहुँचाया जाए। मुतासरा खातून को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाए। सरगोदा से खबर दे रहे हैं आपको, दौरान डकैती खातून से ज्यादती। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वाक़े का नोटिस। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मुल्ज़िमान की फिलहाल गिरफ्तारी का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था, मुल्ज़िमान को कानून की गिरफ्त में लाकर मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। सरगोदा DC कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली का खिदमत सेंटर का दौरा। मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों को फराहम करदा सहूलियात का जायजा। इंचार्ज हारून बलोच को DC को फराहम करने की जाने वाली सहूलियात बारे तफसीली ब्रीफिंग। DC कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली की साइलिन से मुलाकात। अमूर बारे आगाही दी गई। आपको बता रहे हैं, सरगोदा में DC कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली का खिदमत सेंटर का दौरा। मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों को फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। इंचार्ज हारून बलोच की DC को फराहम की जाने वाली सहूलियात बारे तफसीली ब्रीफिंग। DC कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली की साइलिन से मुलाकात। उमूर बारे भी आगाही दी गई। सरगोदा में 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी की तैयारियों के हवाले से जायजा इजलास की सदारत कमिश्नर अजमल भट्टी ने की। DCs और शुमारियात के अफसरान की भी शिरकत। कमिश्नर सरगोदा का कहना था, मरदमशुमारी को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट प्लान को जल्द फाइनल किया जाएगा। मरदमशुमारी की शफाफियत के हवाले से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरगोदा में 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी की तैयारियों के हवाले से जायजा इजलास की सदारत कमिश्नर अजमल भट्टी ने की। DCs और शुमारियात के अफसरान की शिरकत। कमिश्नर सरगोदा का कहना था, मरदमशुमारी को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट प्लान को जल्द फाइल किया जाए। मरदमशुमारी की शफाफियत के हवाले से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरगोदा में RPO की ज़ेर सदारत दी एजुकेटर्स पुलिस पब्लिक हाई स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास में स्कूल की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। प्रिंसिपल ने स्कूल की कारकर्दगी और इंतजामी अमूर के मुतालिक ब्रीफिंग दी। RPO का कहना था, अपने बच्चों की तालीम के म्यार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
बच्चों को बेहतरीन माहौल फराहम करने के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाएं। जरूरी इकदाम किए जाएं। आपको बता रहे हैं सरगोदा में आरपीओ की जेर सदारत दी एजुकेटर्स पुलिस पब्लिक हाई स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ। इजलास में स्कूल की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। प्रिंसिपल ने स्कूल की कारकर्दगी और इंतजामी उमूर के मुतालिक ब्रीफिंग दी। आरपीओ का कहना था अपने बच्चों की तालीम के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बच्चों को बेहतरीन माहौल फराहम करने के लिए जरूरी इकदाम किए जाएं। सरगोदा में पुलिस एविडेंस कलेक्शन यूनिट का आगाज किया जा रहा है, जिससे पुलिस तफ्तीश और चालान जमा करवाने में तेजी आएगी। मज़ीद जान लेते हैं सरगोदा से नईम से। जी नईम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरपीओ ऑफिस सरगोदा में, और यहाँ पर जो है पुलिस की जो तफ्तीश है उसको जिद्दत से हमकिनार करने के लिए एविडेंस कलेक्शन यूनिट का आगाज किया जा रहा है। जो है क्या असरात मुरतब होंगे, इसके लिए हम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरपीओ सरगोदा शारिक कमाल सिद्दीकी। हम उनसे जानते हैं कि इसके क्या असरात मुरतब होंगे तफ्तीश पर। जी शुक्रिया। सरगोदा में जब क्राइम होते हैं और मौके से एविडेंसेस कलेक्ट की जाती हैं, उसकी डिस्पैच के लिए कोई एक तर्ज अमल जो वो यहाँ पे वजह नहीं था, और हमने इस कमी को महसूस करते हुए यहाँ के पीएफएसए का जो यूनिट है उसको सैटेलाइट स्टेशन में तब्दील करने की एक काम किया है, जिसके तहत अब मेरे 4 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे सरगोदा, खुशा, मियांवाली और भक्कर, यहाँ पे जो क्राइम होंगे उन क्राइम के तमाम एविडेंस कलेक्शन यहाँ के सैटेलाइट स्टेशन में की जाएगी। इसका फायदा हमें ये होगा कि हमारी बहुत सारी तफ्तीश ऐसी जो फाइनल बेस करती हैं पीएफएसए के रिजल्ट के ऊपर, और रिजल्ट को वहाँ पे भेजने में बाज़ दफ़ा डिले भी होती है, एविडेंसेस की कंटेमिनेशन भी हो जाती है, और उस डिले की वजह से हमारे पर्चे का जो फाइनल चालान है वो भी ताखीर का शिकार होता है। तो इस सैटेलाइट स्टेशन की वजह से अब हमारे पूरे रीजन की जितने भी एविडेंसेस जो मौके से कलेक्ट की जाएंगी वो इस सैटेलाइट स्टेशन में फौरी तौर पे लाई जाएंगी, जिसकी डिस्पैच फिर फौरी तौर पे की जाएगी उनके हेडक्वार्टर्स में, और हमें उसकी एक रिपोर्ट जो कि कंटेमिनेशन होने से बच जाएगी और हमें बर वक्त मिल जाएगी, जिसकी वजह से हमारे तफ्तीश के मराहिल बहुत तेज़ी से, सुरत से मुकम्मल हो सकेंगे, और हमारा जहाँ पे हम ये अहकामात जारी हुए हैं हमारी तरफ से, आईजी पंजाब की तरफ से, कि किसी भी पर्चे की रजिस्ट्रेशन में हमने ताख़ीर नहीं करनी, तो जहाँ पे पर्चों का इंदराज उसमें कोई ताख़ीर नहीं होगी, वहीं पर उन पर्चों की तफ्तीश के जितने भी मराहिल हैं वो बहुत तेज़ी से अपने तकमील तक पहुँचेंगे। फ़ायदा ऑब्वियसली इसमें उन लोगों का होगा जिनके साथ कोई यहाँ पे क्राइम हो गया है, और फ़ायदा हमारे डिपार्टमेंट को होगा कि हमारे तफ्तीश के रेशो जो है वो इस अमल की वजह से बेहतर हो जाएगी, और नुकसान उन क्रिमिनल्स को होगा जो कि बहुत अरसे तक आज़ाद फिरते रहते हैं और जो गिरफ्त में नहीं आते, और अगर गिरफ्त में आ जाते हैं तो एविडेंशियल वैल्यू ना होने की वजह से, या ज़ाया हो जाने की वजह से, या कंटेमिनेशन हो जाने की वजह से अपने कैफरो किरदार तक नहीं पहुँचते। जी, नुकसान उन लोगों का होगा जो क्राइम करके जो है यही इसी माशरे में फिरते रहते हैं। नईम, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।